हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें भी हम आइसोमेरिज्म कर रहे थे। आइसोमेरिज्म जो है वो 2 टाइप के हमने बताया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पहले करा था, उसके बाद में हमने उसके डिफरेंट टाइप्स भी किए थे और फिर हम कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने बताया था 2 टाइप के आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने देखे हैं इसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होती हैं। अब आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट जो टाइप है इसकी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही डीएल आइसोमेरिज्म और मिरर इमेज आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिन कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं? कंपाउंड वो शो करेंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सेम होंगी। बट डिफर किस में होंगे? ये डिफर होंगे ये टुवर्ड द बिहेवियर ऑफ पोलराइज्ड लाइट। लाइट के टुवर्ड जो इनका बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो जो कंपाउंड है वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, और ये जो आइसोमर है जो एक दो दोनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बहुत कम होते हैं और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे चेक किया जाता है, कैसे मेज़र किया जाता है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकली जो आइसोमर है, ठीक है, कि इनकी जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है उसे हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिविटी को चेक करने के लिए एक पोलरीमीटर होता है। क्या होता है? पोलरीमीटर होता है। ठीक है, और पोलरीमीटर से हम कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लाइट हमारे हम देखते हैं कि चाहे ट्यूबलाइट की लाइट हो, सन की लाइट हो, तो ये लाइट कैसी लाइट होती है? ऑर्डिनरी लाइट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोर्स जो है ऑर्डिनरी लाइट का वो हम सन मान लें। ठीक है, इसे हमने मान लिया कि ये जो सन है ये हमारा क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, सन हमारे पास में क्या है? ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स है। यहाँ से जो हमारे पास में लाइट आ रही है तो वो लाइट हमारे पास में कैसी है? ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब वो हर डायरेक्शन के अंदर हमारे पास में जा रही है। ठीक है, लाइट कैसी है हमारे पास में? ये ऑर्डिनरी लाइट है। लाइट कौन सी हो गई है? ऑर्डिनरी लाइट हो गई है। ठीक है, अब जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास कराते हैं, ठीक है, किस में से पास करा रहे हैं? निकोल प्रिज्म में से पास करा रहे हैं। और जो निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म, और ये बना होता है CaCO3 का। ठीक है, लाइट इसमें से जब पास होती है निकोल प्रिज्म में से, और निकोल प्रिज्म क्या होता है? पोलराइजर होता है। ये किसकी तरह से एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एक पोलराइजर की तरह से। किसकी तरह से एक्ट करता है? पोलराइजर की तरह से एक्ट करता है। तो जब ये ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म में से पास होती है तो ये लाइट क्या करती है कि जो इसके डिफरेंट वाइब्रेशन होते हैं उनको छोड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड का, और सिर्फ एक ही, कोई सा भी एक प्लेन ही ले लेता है, तो ये क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये लाइट हमारी कौन सी होगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो हमारे पास में प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इस लाइट को हम एक सॉल्यूशन में से पास कराते हैं। ठीक है, जिसका भी हमें क्या देखना है? सॉल्यूशन ले रहे हैं हम एक, कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया है कि सॉल्यूशन ले लिया, जो भी केमिकल कंपाउंड है उसमें से इस लाइट को क्या करा रहे हैं? पास कराते हैं। लाइट को जब हम पास कराते हैं तो यहाँ हमारे पास में डिफरेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं और इसी से ही हम बताते हैं कि जो कंपाउंड है हमारा वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है और लाइट के प्रति उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि ऑर्डिनरी लाइट जो थी हमारी, जो सन से आ रही है, तो वो क्या है? सब डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रही है ऑर्डिनरी लाइट। और जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो लाइट हमारी कैसे बन जाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और निकोल प्रिज्म क्या है? CaCO3 का बना हुआ होता है और ये पोलराइजर की तरह से एक्ट करता है। और पोलराइजर जो होता है वो क्या करता है कि कट ऑफ ऑल वाइब्रेशन एक्सेप्ट फॉर एनी वन
जो प्लेन है उसके वाइब्रेशन को रख लेता है, किसी भी एक प्लेन के वाइब्रेशन को रख लेगा, बाकी सबको क्या कर देता है, ये कट कर देता है। तो इसमें से पास कराने का मतलब ये है कि प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम किस में से पास करा रहे हैं, जो भी हमको देखना है कि कंपाउंड जो है हमारे पास में ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये चीज़ हम चेक करें, तो इसमें से हम इसको पास कराते हैं। अब यहाँ से पास कराने पर हमारे पास में 3 टाइप के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जो रिजल्ट हो रहे हैं ना, तो हमारे पास में कितने हो गए, 3 टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर 3 टाइप के क्या हो गए, रिजल्ट आ गए। तो फर्स्ट में तो क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट थी हमारे पास में, ये अनइफेक्टेड रहती है। कैसी रहती है, ये अनइफेक्टेड लाइट रहती है। ये जो पीपीएल है हमारा, वो अनइफेक्टेड रहती है। अगर पीपीएल हमारे पास में अनइफेक्टेड है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो ये कैसा होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है। इसके अंदर 50% डी और 50% क्या होता है, एल होता है। सेकेंड टाइप का जो हमारे पास में कंपाउंड है, तो वो क्या करता है हमारा कि ये जो हमारा मान लो कि प्लेन ये था और ये इसको डेक्स्ट्रो मतलब राइट डायरेक्शन के अंदर क्या कर दिया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको रोटेट कर दिया। प्लेन पोलराइज्ड को कहाँ कर दिया है कि इसने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है लाइट को क्या कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फिर कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। और इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि राइट में कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है ना, राइट में कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इससे ही हम स्मॉल डी से भी या प्लस साइन से भी इसे क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। थर्ड जो टाइप के हमारे पास रिजल्ट आते हैं, उसमें क्या होगा कि ये तो हमारे पास में ओरिजिनली था, और प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर देता है, ये इसको रोटेट कर देता है। ये क्या कर दिया इसने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिया इसने, रोटेट कर दिया है पीपीएल लाइट को। और ये भी कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। ये भी कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। या इसे हम स्मॉल एल से शो करते हैं, या हम इसे क्या करते हैं, माइनस से शो करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी को हमने कैसे चेक करा, आ गया समझ में। अब हम देखते हैं इसके अंदर ना कि सबसे पहले हमने बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डीएल आइसोमेरिज्म कह रहे हैं, या मिरर इमेज आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। और ये हमारे कौन से कंपाउंड करते हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, और सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो, बट डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड पोलराइज्ड लाइट। जो पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है, पीपीएल बता दिया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, कि उसके प्रति जो बिहेवियर है इनका, उसको ये जो आइसोमर बनते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और फिनोमिना जो है उसे हमने कह दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट साइड, तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म या प्लस, ठीक है, वही हमने अभी बताया था आपको। आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो उसे लेफ्ट में कर रहा है, तो उसे हमने क्या कहा, लीवो रोटेटरी और एल फॉर्म, या इसे हम माइनस से भी डिनोट करते हैं। तो डी एंड एल फॉर्म ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर एज सब्जेक्ट टू इमेज एंड आर कॉल्ड एनाइसोमॉर्फ। इन्हें हम कहते हैं एनाइसोमॉर्फ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अब इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड होंगे कि जिन्हें हम कह रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वैसे तो लैब में चेक करो इस चीज़ को ना, पर वैसे हम कैसे बताते हैं कि जो कायरल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल जो है उससे हम ये बता देते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे, ये जो कायरल मॉलिक्यूल है तो वो विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, मतलब डू नॉट पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो नहीं होती है,
ठीक है। तो कायरल मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हुए, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल से आपका मतलब क्या है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई अगर हम ये कहें कि जैसे ये हमने मिरर इमेज बनाई ए की ए से, तो ए को अगर हम इसके ए के ऊपर रखेंगे तो ये क्या हो गया, इसको ढक लेगा ना पूरी तरह से, तो इसे हम कहते हैं सुपर इम्पोसिबल। किसे, इसे क्या कहेंगे हम, सुपर इम्पोसिबल। और अगर हमने मान लो ये बी बनाया और इसकी मिरर इमेज हमने ये बनाई, इसको अगर हम इसके ऊपर रखेंगे बी को, तो क्या ये इसको पूरी तरह से ढकेगा, नहीं ढकेगा ना। ये हम ये हाथ को रख लें, आप अपने हाथ को रखो, ये हमने जैसे हाथ लिया तो हाथ हमारा क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो नहीं होगा ना। तो हाथ को अगर हम कर रहे हैं तो हाथ एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखते हैं तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। जहाँ पर हमारे पास में पहले फिंगर थी वहाँ अंगूठा आ गया, जहाँ अंगूठा था वहाँ फिंगर आ गई, तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं हुआ। तो ये कैसे होंगे जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। और ये जो आइसोमर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनंशियोमर, ठीक है। दोज आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनंशियोमर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी कि वो किन कॉम्प्लेक्सेस में होती है और किन में नहीं होती है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस नेवर शोन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो होती है। 4 लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम लाई इन द सेम प्लेन, कि उसे अगर हम कट करें तो वो 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो जाता है। इनके अंदर क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री एलिमेंट जो है वो कोई सा भी हो तो वो चीज़ क्या करेगी, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कौन करते हैं, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसको शो करते हैं, ठीक है। अब इनमें हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हम देख रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कि sp3 में बनता है। इसके अंदर Ma4, Ma2b2, Ma3b टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। लेकिन Ma2b2 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे कि इसमें देखो MAABB, इसकी हमने अगर मिरर इमेज बनाई तो MBBAA, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको पूरी तरह से ये नहीं ढकेगा, ठीक है। इसी तरीके से MABCD टाइप का जो है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल AS और CH3 C2H5S C6H4 COO, ठीक, 2 निगेटिव, या CONH3 ClBrI निगेटिव। तो इसमें हमने MABCD, इसकी हमने मिरर इमेज बनाई तो CDAB, तो इस इमेज को हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज है इसलिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को अगर हम ले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारी किस में आती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास में क्या हो गया, Ma6 एंड Ma5b, ये क्या करेंगे, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके अलावा Ma4b2 या Ma3b3, ये दोनों भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ये चारों कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, POS इसके अंदर है। या हम ये देखें कि A4BC, A4BC टाइप का कॉम्प्लेक्स ले तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ड्यू टू मोस्ट ऑफ द लिगेंड सेम, इनमें क्या है, ज़्यादातर लिगेंड क्या होगा, सेम हो गए। अगर हम यहाँ पर 6 डिफरेंट टाइप के आइसोमर ले, MABCDEF, ठीक है, ये हमने आइसोमर ले लिए हैं 6 डिफरेंट। तो ये आपको पहले बताया था अभी कि अगर इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखें तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन रही हैं। तो 15 अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी ना, डबल हो गई, ठीक है इनकी। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में PT
PyNH3NO2Cl Br I। तो 6 टाइप के इसके अंदर हमने क्या ले लिए, डिफरेंट लिगेंड ले लिए। हमने मोनोडेंटेट की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं बाइडेंटेट के लिए। तो बाइडेंटेट में हम ऑक्टाहेड्रल में देख रहे हैं MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है COEN का होल 3+। EN क्या हो गया हमारा, एथिलीन डाइअमीन, कि ये हमारा AA टाइप का हो गया है, सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास में एक तो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो ही ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास में कि EN N यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो और ये भी हमारे पास में EN और एक हो गया। इसका ये D फॉर्म थी और L फॉर्म हमने इसको बनाया, तो ये हमारी क्या हो गई है, L फॉर्म हो गई है। L फॉर्म को अगर हम D पर रखते हैं तो वो इसको पूरी तरह से नहीं ढकेगा। जो ये दो चीज़ें हैं वो कौन से वाले आ जाएगी, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास में एक था ये EN। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गए हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बन गए। इसी तरीके से इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं MAA2B2 एंड MAA2BC टाइप का एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर क्या है कि एक चीज़ और ध्यान रखना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केवल सिस आइसोमर जो है वही ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। जो ट्रांसफॉर्म होती है वो नहीं बनाती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिकल होते हैं। और जो सिस है वो कैसे हो गए हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर क्या हो गया कि जो अगर इसका देखें सिस आइसोमर देखते हैं हम ClClEnEn। ठीक है, इसका हमने मिरर इमेज देखी, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ये ClCl इधर आ गया और EN इधर आ गया। अगर हम इसको पूरे को उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। तो सिस फॉर्म जो है वो क्या कर रही है, इसकी ऑप्टिकल आइसोमर बना रही है, और क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कट करें इसको, यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, तो वो इक्वल हाफ के अंदर कट नहीं हो रहा है। इसी की अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करें, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इट इज सिमेट्रिकल। कैसे? अगर हमने ट्रांसफॉर्म करा तो ClCl को हमने अपोजिट एंड पे रख लिया। ठीक है, EnEn को हमने कहाँ कर दिया, ये कर लिया, इस वाले एंड पे कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये इक्वल हाफ के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। अगर हम कट करें इसको तो ये इक्वल हाफ में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकली कैसा कंपाउंड हो गया है, इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, और ये सुपर इम्पोजेबल, ये कैसा हो रहा है, सुपर इम्पोजिबल है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सुपर इम्पोजिबल है। इसीलिए जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इसी में ही हम थर्ड टाइप का जो इसमें एग्जाम्पल है वो ले रहे हैं। तो थर्ड टाइप में हमारे पास में क्या हो गया, MAAB2C2 टाइप का। इसमें भी जो सिस होगा वही शो करेगा। इसके अंदर सिस जो आइसोमर है, सिस COEN NH3 का होल 2Cl2 जो है वही क्या करेगा, इसके आइसोमर शो करेगा। तो ये हमने बता दिया ClCl NH3 और ये हो गया था EN NN आ जाएगा यहाँ पर, दोनों सिमेट्रिकल है ना इसलिए। तो इसे हम दे देखा, इसकी जो L फॉर्म है, मिरर इमेज बनाई, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ClCl NH3 इस L फॉर्म को अगर हम D फॉर्म को ऊपर रखें तो ये इसको पूरी तरह ढकेगा, नहीं ढक पाएगा। ठीक है, तो सुपर इम्पोसिबल इसके ऊपर ये नहीं है, नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो ये कैसे हो गए, ऑप्टिकली आइसोमर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर हमने देखा है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर है उनमें, ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर हमने देख लिया कि इसमें अगर राइट साइड में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर ये रोटेट करती है लाइट को तो वो हो गया हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में करेगी तो लियो रोटेटरी। ऑप्टिकल आइसोमर में दो तरीके के बने ये। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल के अंदर और ऑक्टाहेड्रल में शो होगी। और ऑक्टाहेड्रल में भी हमने देखा कि ये ट्रांसफॉर्म शो नहीं करेंगे, सिस फॉर्म वाले जो हैं वही कॉम्प्लेक्स इसको शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर हमारे कौन से हुए, जो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, लेकिन सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे पर नहीं होते। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाले जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो
करते हैं। तो आइसोमेरिज्म हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो हम इनका नोमेनक्लेचर लेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जो लिगेंड हैं उनका नाम हम तो करा ही देंगे, बाकी आप एक बार थोड़ा सा बुक में से अपने लिगेंड को पढ़ लेना, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, थैंक यू।